बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो आपको हम हिंदी काव्य में इतिहास पढ़ा रहे थे। उस इतिहास के अंतर्गत छायावाद काल के विषय में आज आपको बताएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का छायावाद काल। जिन छात्राओं के पास पुस्तकें हैं वो पुस्तक ओपन कर लें, उससे आपको जो है वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं छायावाद काल। द्विवेदी युग के मध्यकाल सन 1918 ईस्वी से इंदु पत्रिका के प्रकाशन के साथ प्रसाद जी का रचना काल आरंभ होता है। स्वच्छंदतावादी साहित्य में विद्रोह का स्वर रहा है। स्वच्छंदतावाद ने जहां एक ओर व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर उसने सामाजिक जीवन में रूढ़ियों और परंपराओं के प्रति विरोध प्रकट किया। इसी संबंध में उसने आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति को प्रश्रय भी दिया। स्वच्छंदतावादी साहित्यकार स्वभाव से भावुक एवं अनुभूतिशील मनोवृत्ति का होता है। उसके जीवन में उसकी कल्पना एवं भावना की प्रधानता होती है। मूल्य रूप से वह सौंदर्य का बोधक होता है। उसका यह सौंदर्य बोध कभी किसी मानवीय रूप के लिए होता है तो कभी प्रकृति उन्मुख तथा कभी दिव्य अनुभूति से संप्रेरित होता है। कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर यह है, जो छायावादी काल के स्वच्छंदवादी साहित्यकार होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं और उनकी जो अनुभूति होती है वो मनोवृत्तात्मक होती है। वह कभी तो भावनाओं की प्रधानता से अपनी रचनाएं करते हैं, कभी सौंदर्य के बोध में आके जो है अपनी रचनाएं करते हैं, कभी प्रकृति की तरफ उन्मुख हो जाते हैं तो कभी दिव्य अनुभूति से संप्रेरित होकर वो रचनाएं करते हैं। स्वच्छंदवादी काव्य रचनाओं का काल पक्ष भी नवीनता लिए हुए होता है। उसमें मौलिक कल्पना का स्वच्छंद विलास ही दृष्टिगत होता है। परंपरागत वृत्तियाँ आध्यात्मिकता का संसर्ग और वैष्णव भक्ति भावना की तथा युगीन प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीयता पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति, दुखवाद एवं निराशावाद की है। इस प्रकार छायावादी काव्य में भारतीय जीवन धारा की कुछ परंपरागत एवं कुछ युगीन प्रवृत्तियाँ दृष्टिपथ में आती हैं। तो यहाँ पर अगर प्रवृत्तियों की बात की जाए तो यहाँ पर अध्यात्मवाद और वैष्णव भक्तिवाद या राष्ट्रवाद की जो प्रवृत्ति हैं वो निरंतर छायावाद काल में देखने को मिलती हैं। लेखकों ने इन प्रवृत्तियों को जो है अपनाया है। प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति का स्वरूप भी भिन्न होता है। इसीलिए हिंदी के इन स्वच्छंदतावादी कवियों की भी अपना अलग अलग व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में उभरा है। इसीलिए उनकी काव्य प्रवृत्तियों में पर्याप्त वैभिन्न हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वच्छंदतावादी जो कवि हैं इन्होंने
हर व्यक्ति ने अपनी अनुभूति को अलग अलग रूप से व्यक्त किया है, तो जो इनकी प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों में भी जो है पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। हिंदी की स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में आधुनिक काल के आध्यात्मिक महापुरुषों जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रामतीर्थ और कालांतर में अरविंद का प्रभाव रहा है। रविंद्रनाथ की आध्यात्मिक रचनाओं से भी हिंदी के स्वच्छंदतावादी कवियों ने बहुत कुछ ग्रहण किया है। इसीलिए प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी की रचनाओं में अनेक स्थलों पर इस जगत के विभिन्न स्वरूपों में उस परम ब्रह्मा का छायाभास पाने जैसी प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों के पीछे छिपी किसी असीम सत्ता का अनुभव किया और उसका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण किया। इसी आध्यात्मिक छाया दर्शन की प्रवृत्ति के कारण इस काव्य धारा को छायावादी काव्य धारा कहा गया। तो यहाँ पर जो स्वच्छंदतावादी शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है, स्वच्छंद का बच्चों तात्पर्य होता है कि किसी भी प्रकार की काव्य धाराओं में ना बंधकर, काव्य व्याकरण में ना बंधकर, किसी भी प्रकार के बंधनों में ना बंधकर, स्पष्टीकरण किसी भी प्रकार के बंधनों में ना बंधकर और स्वच्छंद का पूर्वक अपने जो मन के भाव हैं, मनोभावों को व्यक्त कर, चाहे उनका विषय प्रकृति है, चाहे राष्ट्र है, चाहे उनका जो विषय है वो सौंदर्य है, चाहे मनोभावों की प्रवृत्ति हो, वो सब चीज़ें जो हैं उस समय के यानी कि छायावाद काल के जो कवियों ने अपने काव्य रचनाओं में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर छायावाद काल जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक तो छायावाद काल और एक छायावादोत्तर काल यानी कि छायावाद के बाद का समय। तो आज के इस अंक में बच्चों हम लोगों ने छायावाद काल के विषय में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छायावादोत्तर युग के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगा। तो आप निरंतर जो हैं वीडियो को देखते रहिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। कहीं पर अगर किसी तरह की कोई त्रुटि आपको लगती है या समझ में नहीं आता है तो आप जो हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके उससे उस समस्या से मुझे अवगत करा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैं उसका समाधान आपको जल्द से जल्द दूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।